नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो अपडेट आया है उसके बारे में। यानी कि जब भी कोई अपडेट आ रहा है तो आपको पता ही है कि वीडियो बनाना स्वाभाविक हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे पास आ जाते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा है कि इस चैलेंजिंग भरे वातावरण में इन खबरों का ही अब सहारा लिया गया है। यानी कि खबरें लगातार आएंगी और मैंने आपसे कहा है कि अभी ये खबरों का दौर कुछ दिन और चलेगा। मैंने कई बार ये अपने वर्ड्स पिछली कई वीडियो में आपके लिए मेरे ख्याल से कहे होंगे। तो जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, उनसे पहली चीज तो आपको विचलित या घबराना नहीं चाहिए। ये खबरें आएंगी और मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन और आएंगी, क्योंकि वातावरण कुछ ऐसा चल रहा है, बाजार के हालात ठीक नहीं है और ऐसे में सभी बैंकों के शेयर प्राइस को बचाना है। तो ये एक बहुत मेरे ख्याल से बड़ा स्टेप हो सकता है सरकार का कि खबरों के आधार पर इन बैंकों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, और स्पेशली प्राइवेटाइजेशन की जो खबरें हैं उनके द्वारा। तो खबरों से दोस्तों अभी आपको विचलित नहीं होना है। जैसा आज एक अपडेट आया है, अपडेट में ये कहा जा रहा है कि आरबीआई ने अलाउ परमिशन दे दी है कि साहब कोई भी बिडर 40% से ऊपर की बोली लगा सकता है। जिस प्रकार सरकार की मंशा थी, आप जानते हैं सरकार कई दिनों से प्रयासरत थी, आरबीआई के साथ मीटिंग करती थी। पिछली मैंने कई वीडियो में आपको बताया भी है। सरकार चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी को हम लोग बेचें, यानी एलआईसी और सरकार अपनी हिस्सेदारी 51% से और 74% के बीच जहां पर भी सेटलमेंट हो वहां हम उसको बेचें। और इसी के लिए आरबीआई से मंत्रणा चल रही थी। आरबीआई ने अब इसकी परमिशन दे दी, जैसा अपडेट आ रहा है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो अभी भगवान ही मालिक है, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि इसकी अभी हुई नहीं है। ये तो सब ऑनलाइन मीडिया पर चलती हुई खबरें हैं दोस्तों, कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं होती। देखो, जब भी कोई आधिकारिक पुष्टि ना होना तो इस खबरों की सत्यता पर थोड़ा सा संशय होता है। तो जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि ना हो, इतना बड़ा मान लिया अगर सरकार स्टेप ले रही है, आरबीआई परमिशन दे रही है, तो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट जरूर आना चाहिए सरकार की तरफ से। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सरकार साहब एकदम इसका आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन कर देगी। देखो दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है, इसका जो आईडीबीआई का रास्ता है वो सिर्फ एलआईसी पर आके ही रुकता है। अगर सरकार आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में सोच रही है तो वो जो मेरे ख्याल से रास्ता है, सरकार की जो मंशा है, वो साफ सिर्फ एलआईसी पर आके ही पूरी होती है। अब मान लिया 1% मान के चलो आप बात कि अगर एलआईसी को भी सरकार अगर अपनी हिस्सेदारी एलआईसी को बेचती है तो उसके लिए भी तो कुछ अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। ये ऐसी ही सब एलआईसी आ जाएगा, उसके लिए भी अमेंडमेंट जरूरत पड़ेगी। अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी एलआईसी को बेचेगी तो उसके लिए भी तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये कार्रवाई क्या पता उसके लिए हो रही हो, ये कार्रवाई मेरे ख्याल से उसके लिए हो रही हो, क्योंकि परमिशन तो आरबीआई की जब भी लेनी पड़ेगी अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी को एलआईसी को ट्रांसफर करेगी। अब आप सोच रहे हो पता नहीं कौन सा वीडर आ जाएगा, पता नहीं कौन आईडीबीआई को ले लेगा, हमारी जॉब को क्या होगा। दोस्तों ये प्रक्रिया आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। तो इन चीजों को थोड़ा समझना चाहिए। क्या पता एलआईसी के लिए सारा घटनाक्रम हो रहा हो, क्योंकि इसका रास्ता सिर्फ एलआईसी पे जाके खत्म होता है। आरबीआई ने क्या कह रखा है, आप मेरी पिछली वीडियो देखिए आईडीबीआई बैंक के। आईडीबीआई ने एलआईसी को क्या कह रहा है, उसका वक्त भी खत्म होने को है कि 2 जगह आप इंटैक स्टेक नहीं ले सकते। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। पिछली वीडियो देखिएगा आईडीबीआई बैंक में, आईडीबीआई बैंक की मेरे ख्याल से 4-5 वीडियो पड़ी होंगी कि 2 जगह एलआईसी को पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। एलआईसी आईडीबीआई बैंक में, एलआईसी हाउसिंग में, कई जगह है, तो उसको अपने स्टेक को कम करना पड़ेगा, ये रूल है। तो इसीलिए दोस्तों मर्जर का सहारा भी सरकार ले सकती है। एलआईसी, हाउसिंग फाइनेंस और आईडीबीआई को मर्ज भी किया जा सकता है। अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी तो डेफिनेटली उसका रास्ता एलआईसी पे आके टिकता है, और उसी के लिए सब कार्रवाई हो रही है। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझना चाहिए और जानना चाहिए। देखिए, प्राइवेटाइजेशन अगर इस बैंक का अब तक सरकार करना चाहती तो बहुत पहले इस प्राइवेटाइजेशन हो चुका होता। बहुत सारे खरीदार ऐसा, इन चीजों को थोड़ा समझना चाहिए। डिले हर दिन रोज खबर, हर दिन रोज खबर। खबरों के दम पर इन स्टॉक में बड़ा मोमेंटम आता है साहब। आर्थिक स्थितियां इनकी अब धीरे धीरे सही हो रही हैं, किनके दम पर, इन्हीं खबरों के दम पर। नहीं तो अब तक साहब कोई आधिकारिक पुष्टि आ जाती, हाँ भाई हम अपना हिस्सेदारी बेच रहे हैं, एलआईसी की इतनी बेच रहे हैं, हम अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। अगर सरकार अगर आधिकारिक बयान घोषणा करती तो वो कहती कि भाई हम तो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, एलआईसी की इतनी बेच रहे हैं, हम अपनी इतनी बेच रहे हैं। ये सब खरीदार हैं सामने, संशय भरा वातावरण, कोई कुछ पता ही नहीं है कौन लेगा कौन नहीं लेगा। आरबीआई से बातें चल रही हैं, कभी दीपम के सेक्रेटरी साहब कुछ कह देते हैं
तो ये सब एक प्रोसेस होता है कि जो बैंक के हालात हैं वो शेयर प्राइस के द्वारा ठीक करे जा सकते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा समझिए। अपडेट आज आए हैं, कल भी आएंगे, रोज आते रहेंगे, वीडियो भी मेरी रोज आपके पास आती रहेगी। तो इनसे आपको विचलित या घबराने वाली बात नहीं है। इसका रास्ता IDBI का सिर्फ LIC पर ही जाके टिकता है और क्या पता उसके लिए ही ये सारी कार्रवाई प्रोसेस में हो। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।